हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं आपसे बात करने वाली हूँ बिहार बिजली विभाग बीएसपीएसएल में जो वैकेंसी आई है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपके मार्क्स का, तो वो किस तरीके से होगा इससे आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा किस तरीके से आपका जो मार्क्स है वो कैलकुलेट होगा, हार्ड शिफ्ट में कैसा रहेगा, इजी शिफ्ट में कैसा रहेगा, इन सारी टॉपिक्स पे मैं बात करने वाली हूँ और बहुत अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। मैं कोई भी टेक्निकल बात नहीं करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस तरीके से समझाऊं कि जो कम भी समझते हैं उनको भी मेरी बात समझ में आ जाए और उनको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा हेल्प हो। और मैं जो भी बात करूंगी वो विद प्रूफ करूंगी, आपको साथ ही साथ प्रूफ भी दिखाते जाऊंगी कि किस तरीके से ये बिहार बिजली विभाग में नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे परसेंटाइल निकाला जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कभी भी कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं है तो थोड़ा डिटेल में समझना होगा। शॉर्टकट में मैं अगर समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो के बाद शायद दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत ना पड़े, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो का जानकारी थोड़ा भी अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी की जानकारी लेना चाहते हैं, जो 10th पास हो, 12th पास हो, सिंपली ग्रेजुएशन पास हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस की अपडेट्स मैं हमेशा समय समय पे देते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि परसेंटेज और परसेंटेज में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे 60% मार्क्स है, तो इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि मेरे 100 में 60 नंबर आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे 95 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब हो गया कि 95 जो बच्चे हैं वो मेरे से कम है और जो सिर्फ 5 बच्चे हैं वो मेरे से ज्यादा है। ठीक है, अगर आपसे कह रही हूँ कि मेरे 60 परसेंटाइल है, तो 60 बच्चे जो है वो मेरे से कम है, बाकी 40 बच्चे जो है वो मुझसे ज्यादा है। कहने का मतलब यही है कि परसेंटाइल में रिलेटिव एनालिसिस किया जाता है। परसेंटेज में आपका एब्सोल्यूट जो नंबर होता है वो आपका निकल के आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं जो नॉर्मलाइजेशन में अभी आपको समझाऊंगी उसमें परसेंटाइल का ही रोल है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि परसेंटेज ये होता है, परसेंटाइल का मतलब ये होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है, जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि कोई भी एग्जाम, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो बहुत सारे शिफ्ट में होता है। आप अधिकांश बच्चों से सुने होंगे कि मेरे शिफ्ट का एग्जाम हार्ड था, तुम्हारे शिफ्ट का इजी था। इसमें ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में जो पेपर होता है वो हार्ड आ जाता है, किसी में मॉडरेट आ जाता है, किसी में इजी आ जाता है। तो जब ये पेपर का लेवल अलग अलग होता है तो इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि जो इजी रहेगा उन लोगों के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा कि उनको ज्यादा मार्क्स उठेंगे, और जिनका हार्ड है उनके कम मार्क्स उठेंगे, तो ये नाइंसाफी हो जाएगा। तो इस वजह से जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन का मेथड अपनाया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका 2 तरीके का होता है। मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि बिहार बिजली विभाग में बीएसपीएसएल में कौन सा मेथड अपनाया जाता है, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए दोनों मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका ये वाला मेथड और दूसरा है आपका ये वाला मेथड। पहले मेथड में अगर आप समझ लीजिए कि पहला शिफ्ट जो था आपका इजी था, सेकंड शिफ्ट जो था वो आपका थोड़ा सा हार्ड था। टोटल ये आपका 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर था, जिसमें पहले शिफ्ट में 5 बच्चों का मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा तो लाखों में लोग देंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। ये सब 5 बच्चों का मैंने यहाँ पे डाटा लिया, ठीक है। उसमें जिसमें आपका राम है, रवि है, मोहन है, सतीश है, हरीश है। ठीक है, मार्क्स आए 130, 120, 80, 90, 100। सेकेंड शिफ्ट जो हार्ड था उसमें आपका जो टोटल मार्क्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि श्याम के 100 आए, अंकित के 95 आए, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मार्क्स है, जितने भी मार्क्स है 1 शिफ्ट के, ठीक है, इस शिफ्ट के जितने भी मार्क्स है जितने भी मार्क्स है इस शिफ्ट के, इसका एवरेज निकाला जाएगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितने भी मार्क्स है इसको प्लस कर दिया जाएगा और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको डिवाइडेड कर देंगे, तो आपका जो एवरेज है वो आपका निकल के आएगा 104। ठीक है, ठीक इसी तरह से शिफ्ट 2 का भी आपका एवरेज निकाला जाएगा, जिसमें से टोटल मार्क्स आपका आया है 455। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बच्चों का एवरेज निकाल रहे हैं, तो 91। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपका इजी पेपर का जो एवरेज निकला वो 104 निकला और हार्ड पेपर का 91 हुआ, 91 निकला। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों का भी एवरेज निकाला जाएगा। ये जो 104 है वो और ये 91 है, इन दोनों का भी एवरेज निकाला जाएगा। तो इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे
तो आपका जो स्कोर आएगा वो आएगा 97.5। तो नॉर्मलाइजेशन के मेथड में ये किया जाता है कि 104 मार्क्स है, इसको 97 का डिफरेंस निकाला जाएगा कि कितना डिफरेंस है। तो जब इसको 104 से 97.5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6.5, ठीक है, 6.5 आएगा। तो ये, और इससे अगर डिफरेंस निकालेंगे 91 से डिफरेंस निकालेंगे तो भी 6.5 आएगा क्योंकि ये एवरेज था। अब क्या होगा कि जो इजी शिफ्ट था उसमें आपका 6.5, ये जितने भी नंबर आए हैं उसमें आपका -6.5 हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी हार्ड पेपर थे इसमें आपका +6.5 कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन में किया जाता है। अधिकतर जो एसएससी का पेपर होता है, रेलवे का जो पेपर होता है, उसमें इसी तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि जितना भी इजी शिफ्ट है उसमें माइनस हो जाता है और जितना भी हार्ड है उसमें एवरेज निकाल के 6.5 इसका प्लस कर दिया जाता है। तो इजी शिफ्ट है उनको कभी कभी लॉस भी हो जाता है और जिसका हार्ड शिफ्ट है उन लोगों को कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। तो चलिए ये वाला मेथड तो आप समझ लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड में जो कि बीएसपीएसएल में अपनाया जाता है। जी हाँ, ये वाला मेथड बीएसपीएसएल में नहीं अपनाया जाता है। ये इक्वेटेड परसेंटाइल मेथड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ कि हमारे बीएसपीएसएल में यही मेथड अपनाया जाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो चलिए अब इसको सीखते हैं बारीकी से कि इसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे इसमें आपका नेम है ABCD, ठीक है, 4 लोगों मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा। इसमें आपका मान लीजिए कि 50 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है, 50 मार्क्स में है। A का आया है 49, B का आया है 48, उसी प्रकार से 47 और 46। तो इक्विटाइल परसेंटेज मेथड में पहले रैंक निकाला जाता है कि आपके शिफ्ट, ये एक शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपके शिफ्ट में रैंक किसका है, रैंक 1 किसका है। तो मान लीजिए कि A का है, सबसे ज्यादा नंबर है 49 है, तो रैंक 1 हुआ। उसी प्रकार से इसका रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। तो इक्वेटेड परसेंटाइल मेथड में परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपका परसेंटाइल निकलेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि 20 बच्चे हैं, शिफ्ट 1 में 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस माई रैंक, मतलब जितना आपका रैंक आएगा उस शिफ्ट में -1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट -1 इंटू 100, ठीक है। इस मेथड से परसेंटाइल निकाला जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम A का ले लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट कितना है 20 है, माइनस माई रैंक, तो इसका रैंक कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था तो 20, अब -1 इंटू 100, तो ये आपका क्या आया 19, 20 - 1 19, तो 19/19 1 से कट गया, उसके बाद 1 इंटू 100, तो आपका यहाँ आया 100 परसेंटाइल, ठीक है। ये 100 परसेंटाइल आएगा, उसके बाद ये 100 परसेंटाइल आएगा। उसी प्रकार से अगर 47 का आएगा करेंगे, रैंक 3 का अगर परसेंटाइल निकालेंगे तो वो आपका 89.4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परसेंटाइल निकाला जाता है। तो शिफ्ट 2 होगा, उसका भी रैंक 1 देखा जाएगा कि रैंक 1 का कितना मार्क्स है, फिर उस हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड होगा। और ये जब ये परसेंटाइल निकल जाएगा तो उसके बाद जो बोर्ड होगा जो डिसाइड करेगा कि कितने परसेंटाइल में कट ऑफ रखना है। जैसे आपका यूआर है, तो यूआर में अगर वो लोग कि 80 परसेंटाइल आपका कट ऑफ है, यूआर का ऊपर होना चाहिए, तो जितने लोगों का भी इसमें 80 परसेंटाइल से ऊपर होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिनका भी 80 परसेंटाइल से नीचे होगा वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से इक्वेटेड परसेंटाइल मेथड निकाला जाता है और मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि कंपटीशन है वो इक्वल लेवल का हो और सबके लिए फेयर रहे। तो चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ कि जो 2018 में पिछले बार जो वैकेंसी आई थी बिहार बिजली विभाग में, उसमें आपका मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। उसी प्रकार से आप अगर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए दे रहे हैं या फिर आप टेक्नीशियन के लिए दे रहे हैं, तो सबका वही मेथड रहने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क का भी रिजल्ट दिखा देती हूँ, किस तरीके से परसेंटाइल और किस तरीके से यहाँ परसेंटाइल का स्कोर लिखा हुआ है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझा देती हूँ। तो अभी आपको जो दिख रहा है ये बीएसपीएसएल असिस्टेंट का रिजल्ट है 2018 का। तो ये असिस्टेंट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आया हुआ था, जिसका नाम बदल के 2024 में कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट कर दिया गया है। तो सेम वही वैकेंसी है, उस समय 90 सीटों के लिए वैकेंसी आया हुआ था। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि
सभी अभ्यर्थियों के प्राप्त इक्वेटेड परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो आपको इससे तो क्लियर हो गया कि इक्वेटेड परसेंटाइल स्कोर ही यहाँ पे निकाला जाता है, उस हिसाब से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। ये वाला जो PDF है ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप कहेंगे, वैसे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया हुआ है, लेकिन आप कहेंगे दोबारा से करा दूंगी तो आपको देखने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्कोर भी दिखा देती हूँ कि कितने कितने परसेंटाइल स्कोर आए थे। बहुत सारे लोगों का उसमें आ रहा था कि परसेंटेज है कि परसेंटाइल है क्या है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में आएगा तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, या फिर इजी शिफ्ट में। तो देखिए इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कितना नॉलेज है, आप कितना करके आ रहे हैं, सिर्फ यही फ़र्क पड़ने वाला है। हार्ड में होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इजी में होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे आपका रिजल्ट में कोई भी ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको जितनी जानकारी है, आप जितना सही करके आएंगे, जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। और ये भी नहीं है कि हाँ आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, फिर भी एक्यूरेसी का भी इसमें कोई भी रोल नहीं है। इक्वेटेड परसेंटाइल स्कोर में कोई भी रोल नहीं है। जिस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है कि 83 है, 80 है, 77, ये परसेंटाइल है। ठीक है, परसेंटाइल है, ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 70 लिखा है तो जो बच्चे का है उन्होंने 100 में 70 स्कोर किया है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पूरा वीडियो में आगे समझाया वो इस तरीके का है। ये है आपका एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने अभी आपको बोर्ड में दिखाया, सेम वही चीज़ है कि पहला सेशन का ईजी पेपर था और जो फर्स्ट जो जिनका रैंक आया उनका 49 था, तो उनका परसेंटाइल जो निकला था वो 100 निकला था। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनका रैंक निकाला जाएगा। मतलब आप जिस भी शिफ्ट में बैठेंगे उसमें आपका रैंक डिसाइड होगा, रैंक के हिसाब से फिर आपका परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। तो आपको ये मेहनत करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उस शिफ्ट में स्कोर कर लेंगे तो उतना ही आपका अच्छा रैंक होगा। रैंक अच्छा होगा तो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा वो भी आपका अच्छा ही निकलेगा। किस तरीके से निकाला जाता है, तो ये मेथड है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कुछ गलती होता है कि मैं भी इंसान हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है समझाने में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं गलत कही हूँ या फिर कुछ में कुछ सुधार करने का ज़रूरत है। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट में ऐसे नंबर था तो इसका परसेंटाइल रैंक इस तरीके का था। अब आता है आपका कि अगर 75% आपका कट ऑफ था तो जितने भी 75% थे परसेंटाइल थे उसके ऊपर लोगों को क्वालिफाई किया गया, बाकी लोगों को क्वालिफाई नहीं किया गया। तो यही था पूरा इस वीडियो का जानकारी। वीडियो का जानकारी अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए, जानकारी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों को इस तरीके के वीडियोस का ज़रूरत है, इस तरीके के जानकारी का ज़रूरत है। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हो सके तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बता दूंगी। तो चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।